टेलीविजर्स पिछले काफी लंबे समय से प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं और बाकी जो विभागों के टेलीविजर हैं वो भी अपने लिए जो परमानेंट पॉलिसी है वो लागू करने की मांग कर रहे हैं। और जैसे ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया, कोर्ट ने जो अपने टेलीविजर्स थे उन्हें परमानेंट करने का आदेश जारी किया है। उसके बाद टेलीविजर्स जो है उनमें भी एक उम्मीद जो है वो जरूर यहां पर जगी है। और इस वक्त मैं जम्मू के चीफ इंजीनियर कार्यालय जो कि बीसी रोड में है, मैं इस वक्त वहां पर मौजूद हूं। यहां पर जो टेलीविजर्स हैं वो पिछले काफी लंबे समय से प्रदर्शन जो है वो यहां पर कर रहे हैं और एक उम्मीद जो है वो आप टेलीविजर की बात करें तो उनमें भी जरूर जो है वो जागी है। अब इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से देखते हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पिछले एक लंबे समय से आप प्रदर्शन कर रहे थे, यहाँ नेता रहे, सरकारें रही, हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने आपके साथ वादे किए, जो गवर्नर थे वो आए, फिर एलजी जो है वो आए, लेकिन शायद वोट बैंक की राजनीति का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा था। लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने जिस तरह सा फैसला जो है वो सुनाया, जिस तरह का आदेश उन्होंने जारी किया, सबसे पहले आपको किस तरह की उम्मीद जो है वो जगी है, आप कैसे देखते हैं, पहले ये बताएं। शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। हमें माननीय कोर्ट के जो आदेश परसों निकला है उससे हमारे साथियों में बड़ी उम्मीद जागी है। जो पिछले हम पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट के बैनर के नीचे 22 जून से लगातार यही मांग कर रहे थे कि हमें कोई बड़ी पोस्ट नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं और क्लास 4 की पोस्ट पे हमें रेगुलराइज किया जाए, वो सब चीजें माननीय कोर्ट ने कही है जो हम पिछले 6-8 महीने से कह रहे हैं। और पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट ने जैसे आपने उम्मीद की बात की, 2.5-3 साल पहले जब ये बना तो सभी डेली वेज के साथ सब मायूस थे, लेकिन हमने सब में उम्मीद जगाई और ये उम्मीद हाई कोर्ट ने उस उम्मीद पे मोहर लगा दी है। आने वाले दिनों में जैसे हमने कहा, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं का नारा इसलिए दिया है सरकार को। अब हमें रेगुलर प्रोसेस हमारा स्टार्ट करना पड़ेगा। जो एलजी साहब ने 11 नवंबर 2020 को हमसे वहां से वादा किया था, म्यूनसिपैलिटी ने भी अपने एम्प्लॉयज को रेगुलर करने के लिए बोल दिया, 15 दिन का टाइम दिया, माननीय कोर्ट ने भी कर दिया। अब जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी वो क्या देख रहे हैं, जिन्होंने कोविड में हमसे काम लिया, जब हमारी जान रिस्क पे थी, पूरी रेड जोन ऑरेंज जोन में हम लोगों ने काम किया, आज वो किस चीज का वेट कर रहे हैं? क्या वो और सुसाइड देखना चाहते हैं? क्या वो और जो चीज को हमारा ये जानना चाहूंगा क्योंकि जिस तरह से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आपको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही थी, पिछले काफी दिनों से देखा जा रहा था। आपके टेलीविजन साथियों से जब हम बात करते थे तो वो जो है इस तरह के आरोप भी लगाते थे कि उन्हें वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब कोर्ट ने ये फैसला, खेल जो है वो खराब कर दिया है कोर्ट ने इन पॉलिटिकल पार्टीज का जो आपको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। रवि जी देखिए, 2002 से लेकर जितनी पॉलिटिकल पार्टियां जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ने के लिए आई, सभी ने अपने मैनिफेस्टो में हमें प्रमुख स्थान दिया था, मेन उनके एजेंडे में हम लोग थे। लेकिन जब वो सत्ता में आते थे फिर वो किंतु परंतु लगा देते थे। लेकिन उसके बाद जो माननीय कोर्ट ने ये कहा, तो अब मेरे को लगता है जो मैनिफेस्टो का हर बार हमारे लोग शिकार होते थे यार लारा लापा दिया जाता, अब पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों को भी ये समझ चाहिए कि जैसे हम ये शुरू से कहते हैं कि ह्यूमन इशू है और इसको वोट बैंक की राजनीति ना की जाए, एक ह्यूमन इशू के तौर पर इसको जल्दी सॉल्व किया जाए। अब जिस तरह से हाई कोर्ट ने इस तरह का फैसला जो है वो दिया है, क्योंकि इससे पहले आपने कोर्ट का रुख नहीं किया था और आपको हर बार वादा किया गया, भरोसा दिलाया गया कि आपका जो काम है वो कर दिया जाएगा। अब क्या टेलीविजन जिस तरह से कोर्ट ने आदेश सुनाया है, क्योंकि एक मिसाल जो है वो कोर्ट ने पेश कर दी है और अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोर्ट को सिर्फ ये बताना है कि अपना ही आदेश पढ़कर सुनाना है। क्योंकि अगर कोर्ट अपने टेलीविजन को पक्का कर सकता है, कोर्ट ये कह सकता है कि 10 साल से ज्यादा वक्त जिसको हो गया हो टेलीविजन लगे हुए, उसे परमानेंट किया जाना चाहिए और किया भी गया, तो क्या अब कोर्ट की तरफ जो है वो टेलीविजन रुख करेंगे अगर अभी भी आपको इंसाफ जो है वो नहीं मिलता, यहाँ पर आपकी मांग पूरी नहीं होती? तो देखिए, माननीय कोर्ट ने जो हम SRO 64 को कहते हैं लागू करो, SRO 64 में 7 साल के बाद रेगुलाइजेशन है और माननीय कोर्ट ने जो कहा वो 10 साल का है। लेकिन हमारा जो है, हमारा सरकार जो ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा पूरा प्रेशर रहेगा, इनसे ही हमने काम लेना है क्योंकि हम इनके लिए काम कर रहे हैं। कोर्ट का दरवाजा लास्ट उम्मीद होता है, लेकिन हमें अभी तक उम्मीद है कि डिबकाम साहब जो पुल बन के हमारी बातचीत हायर अथॉरिटी से कर रहे हैं। एलजी साहब ने 2 बार चाहे मीडिया चैनल में 10 सितंबर को बोला था या 11 नवंबर 2020 को हमारे साथ वादा किया था, हम उस चीज को देख रहे हैं। कोर्ट का जो दरवाजा वो लास्ट हमारी कोशिश रहेगी, लेकिन पहली हमारी जो कोशिश है वो है रेगुलर प्रोसेस से स्टार्ट करवाया जाए। अभी मतलब आपको यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पर अभी भी भरोसा है कि आपका काम जो है हो जाएगा, और कितना इंतजार जो है वो अब आप अभी भी करेंगे? क्योंकि कुछ दिन पहले जिस तरह से पानी बंद किया आपने, जीएमसी का पानी बंद हो गया, शहर के कुछ ऐसे प्रमुख स्थान थे जिनका पानी बंद हुआ और उसके बाद रातों रात जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन
हरकत में आई, आपसे बातचीत की गई, बड़े अधिकारी आपसे मिलने पहुंचे और शायद आपके प्रोटेस्ट में ऐसा पहली बार हुआ कि पानी बंद आपने किया और रात को 11 बजे तक आप डिवकॉम ऑफिस में गए, मीटिंग वहां पर हुई। रवि जी देखिए, हमें एडमिनिस्ट्रेशन की बात कह लो, हमें उनसे ज्यादा अपने साथियों पे जो कह डेली वेजर पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड के बैनर नहीं चल रहा है, और हमें अपने आप ही विश्वास। अब 17 अक्टूबर से हम टकराव की तरफ चल पड़े हैं और 15 दिसंबर के बाद किसी दिन भी हमारा बड़ा प्रोग्राम होगा। अगर सरकार 15 दिसंबर तक हमारे हक में रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट नहीं करती अंडर SRO 64, तो सरकार को ये पता लग जाएगा 15 दिसंबर के बाद कभी भी हम कोई बड़ा प्रोग्राम दे सकते हैं, क्योंकि 15 तक चेतावनी दे रहे हैं। बिल्कुल चेतावनी है ये। आने वाले दिनों में पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट का कोर ग्रुप बैठेगा और डेट डिसाइड करेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारा मीडिया को बुला के डेट फाइनल कर दी जाएगी और 15 दिसंबर के बाद कोई भी डेट होगी हम उसी तरफ कूच करेंगे। वो कूच होगा वो ऐतिहासिक होगा, वो फैसला कौन होगा, सरकार को उसी दिन, जैसे पीडीडी के 3 दिन के बंद के बाद चाहे वो हवाबाई घोषणा सरकार ने की, हम उस हवाबाई घोषणा को नहीं करेंगे, हम जमीन पे उस घोषणा को लाएंगे। हमने बड़ा बर्दाश्त कर लिया। डिपकाम साहब को देख लिया, अभी डिपकाम साहब के पास 15 दिसंबर तक टाइम है। अगर वो कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हम संघर्ष पे रास्ते पे मर जाएंगे, गोली सीने पे खाएंगे, लेकिन पीठ दिखा के नहीं जाएंगे, रेगुलर प्रोसेस लेके जाएंगे।